Hello everybody. Today we will discuss next exercise 7D of this chapter factorization. Factorization chapter की 7D exercise है, वो हम exercise को हम डिस्कस करेंगे। बच्चों अभी तक जो हमने रीड किया वो क्या था कि अगर कोई दो नंबर है उनका डिफरेंस दिया हो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर एक ये नंबर है ये नंबर है तो इनके जो फैक्टर है वो क्या बन जाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी। या सिंपल कोई नंबर होता था जैसे कि 3x माइनस 6x, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते थे 3x को कॉमन ले लेते थे, तो 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ का बच जाता और यहाँ माइनस का 2, तो ऐसा भी था। और आपके पास ऐसे नंबर थे कि a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह के नंबर थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो क्या थे कि a प्लस b का होल स्क्वायर था, उनको हम लिख सकते थे a प्लस b और a प्लस b, दो का प्रोडक्ट। सेम इसमें माइनस के लिए था कि a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b कंप्लीट का होल स्क्वायर a माइनस b इनटू a माइनस b। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आए जो हमने वन बाय वन हर एक एक्सरसाइज के अंदर रीड किए, उनको समझा कि वो क्वेश्चंस है उनके फैक्टराइज कैसे करें। बट जो आज की जो एक्सरसाइज है, आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस तरह से, जैसे फर्स्ट ही आपका क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब ये नहीं तो इस फॉर्म का, नहीं इस आइडेंटिटी से, नहीं इस आइडेंटिटी से, इन तीनों फॉर्म्स से, तीनों आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों कि हम इस क्वेश्चन को करें कैसे? यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और मेथड यूज किया जाता है कि हम यहाँ देखते हैं कि ये इसका कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है। ध्यान से देखो, कोफिशिएंट होता है जो इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर है 1। यहाँ देखो x है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 5, और हम क्या कहते हैं कि x स्क्वायर और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो तो वो कितना आएगा 6। ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनका मैं प्रोडक्ट करूं तो किसके इक्वल आए 6 के इक्वल आए, और अगर उनका मैं सम करूं या डिफरेंस करूं तो मेरे पास कितना है 5। ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनका फर्स्ट और ये सेकंड, सिर्फ ये मेथड है इसका, इसी तरह से हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट तो क्या है 6 और उनका सम करूं तो कितना है 5। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो इनका प्रोडक्ट कितना है 6, और अगर यहाँ पर 3 और 2 लिखूं तो इनका सम कितना आएगा 5। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं हम कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब यहां से और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो। यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन आया तो यहां से x और प्लस 3 यहां बचेगा, प्लस यहां से कॉमन आया 2 तो यहां से x और प्लस 3। अब यहां से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से x प्लस 3 गया तो ये बच गया x और यहां प्लस का कितना बच गया 2, तो ये इसका क्या गया फैक्टर, ये इसका क्या गया फैक्टर आया। फिर से समझाऊंगा, ये 1 मिनट के लिए मैं रब करता हूं इसको, फिर वन बाय वन हर क्वेश्चन के ऊपर हम काम करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है कि y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24, इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं ऐसे कोई दो नंबर चाहता हूं जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 24, क्यों? क्योंकि देखो इसका कोफिशिएंट 1 है और ये कितना आपका 24, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 24। ठीक है, तो क्या है कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो कितना है 24 और जिनका सम है वो कितना है 10, या डिफरेंस भी हो सकता था। तो ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनका सम तो आए आपका 10
और प्रोडक्ट आए 24, तो क्या आ जाएगा 6 और 4, बोलो 6 4 जा 24 और 6 + 4 10, तो ये दो नंबर हो गए। तो इनको कैसे फैक्टर बना सकते हैं, इसके फैक्टर बनाने, इसके ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनका प्रोडक्ट तो 24 आए और सम कितना आ जाए 10 आ जाए। बात समझ पा रहे हो? तो देखो क्या करेंगे, y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24, हमने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में ये चेंज किया कि 10 को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, एक तो 6y और एक 4y। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से y कॉमन आने लग रहा है, तो y को हम क्या करेंगे बाहर ले आएंगे, यहां y बच जाएगा और यहां से 6 बच जाएगा, प्लस यहां से कॉमन आ रहा है 4, तो यहां से तो y बच जाएगा, यहां से 6 बच जाएगा। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, इस पूरे में से y + 6 कॉमन आ गया, तो यहां बच गया y और प्लस यहां कितना बच गया 4। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। 1 बाय 1 वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट डाउन कर लिया हो, ताकि बाद में समझने में आसानी मिले, बार बार ये ना देखना पड़े। सेकंड, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि z² प्लस 12z प्लस 27, ये जो क्वेश्चन है थर्ड वो क्या है कि z² प्लस 12z प्लस 27, तो देखो सम करूं तो कितना आना चाहिए 12 और प्रोडक्ट करूं तो कितना आना चाहिए 27। एक ऐसा नंबर बताओ जिसका सम तो कितना आता हो 12, ऐसे कोई दो नंबर जिनका सम तो 12 आए और उनका प्रोडक्ट 27 आए, तो क्या है आपके पास वैसे दो नंबर, z² प्लस 9z प्लस 3z प्लस 27। देखो 12 को स्प्लिट करके दो पार्ट में, एक तो 9z में और एक 3z में, ठीक है। तो इनका जैसे प्रोडक्ट करूंगा तो 27 आएगा, बट इनका जो सम करूंगा तो वापस से क्या आएगा 12 आएगा। इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना है, क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बनते हैं कैसे, देखो यहां से z कॉमन आ जाएगा तो ये z प्लस 9 और यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो z प्लस 9 और यहां से अब z प्लस 9 कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा z प्लस 3। व्हाट इज द पॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखना। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो कहता है कि p² प्लस 6p, ये क्यों नहीं आएगा, ये p आएगा क्योंकि हम दो यहाँ पर वेरिएबल नहीं लेके चल सकते, p प्लस 8, ये आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करना है कि हमारा सम तो कितना है 6 बट हमारा प्रोडक्ट कितना है 8। सोच के देखो ऐसे कोई दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करूं तो 8 आ जाए और उनका सम करूं तो कितना आ जाए 6 आ जाए, तो 4 और 2 तो ये आ जाएगा p² प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। तो यहाँ से p कॉमन ले लो, ये आ जाएगा p प्लस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा p प्लस 4। अब यहाँ से ये कॉमन आ रहे ना, इनको फिर से कॉमन आ जाएगा तो p प्लस 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से p बच जाएगा प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है वो कहता है कि x² प्लस 15x प्लस 56, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाओ। तो देखो प्रोडक्ट करूं तो 56 आए और सम करूं तो 15 आए। ऐसे नंबर देखो जिनका सम तो इतना जाए और उनका जो प्रोडक्ट है वो 56 है। तो देखो x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56, इन दोनों का सम देखो 15 है और इन दोनों का प्रोडक्ट देखो 56 आएगा, चेक कर लो। 8 7 में 56 होता है, 8 प्लस 7 कितना होता है 15 होता है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, क्या x कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा x प्लस 8, यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन ले लो x प्लस 8, तो ये आ जाएगा x प्लस 8 यहाँ से कॉमन तो बच जाएगा x प्लस। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि y² प्लस 19y प्लस 16,
वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 4y प्लस 60, इनका सम तो आ रहा है 90 पर इनका प्रोडक्ट कितना रहा है 60। तो देखो आपके पास y यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y प्लस 15 प्लस 4, यहाँ से कॉमन आ जाएगा y प्लस 15, यहाँ से y प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y प्लस 4, और ये इसका क्या आ जाएगा फैक्टर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आगे तक के क्वेश्चन में सम था, अब हो सकता है नेगेटिव के नंबर्स। देखो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24। अब माइनस 6 और माइनस 4 का प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 24 आया कि नहीं आया, और इनका सम करूंगा तो ये वापिस से लेना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये सेम तो है, बस यहाँ पर माइनस का तो फर्क था, तो यह आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 6, यहाँ से देखो माइनस का 4 कॉमन आएगा, तो यह आ जाएगा x माइनस 6, फिर यहाँ से x माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 4। दोबारा से देखो इनका प्रोडक्ट 24 आना चाहिए था और सम इनका कितना आना चाहिए माइनस का 10, तो ये नंबर था माइनस 6 और माइनस 4, जिनका प्रोडक्ट कितना होगा 24 आता है, और जिनका सम करूँ तो फिर से कितना आ जाएगा माइनस का 10। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x और यहाँ से माइनस का 4, तो यहाँ बच गया जाएगा आपका x प्लस 6, यहाँ भी x प्लस 6, और ये आपका फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90, इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस, ऐसे नंबर बताओ जिनका सम करूं तो कितना आ जाए 21, बट उनका जब प्रोडक्ट करूं तो कितना आ जाए 90। तो देखो 15y माइनस का 6y, ठीक है, इनका सम तो 21 आता है और इनका प्रोडक्ट कितना आता है 90, तो अब यहां से कॉमन ले लो y, तो ये आ जाएगा y माइनस 15, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा y माइनस 15, यहाँ से y माइनस 15 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y माइनस 6, ठीक है। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, तो वो है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117। प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास आना चाहिए 117 और उनका सम करूं तो 22। तो ऐसे बच्चों कोई दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट तो है 177 और इनका सम कितना आता है -21, तो कितना क्या नंबर हो सकता है, तो माइनस के 13x और माइनस के 9x प्लस 117, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करूंगा तो ये आएगा और इनका सम करूंगा तो वापस ये आ जाएगा, तो x स्क्वायर यहाँ से x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x माइनस 13, यहाँ से माइनस 9 कॉमन, तो x माइनस 13, तो ये x माइनस 30 और ये बच जाएगा x माइनस 9। पॉइंट द पॉइंट। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास यहाँ गिवन है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन जो बच्चे हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कि x स्क्वायर, 10th क्वेश्चन हमारे पास कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 132, इनका प्रोडक्ट करूँ तो 132 आया और इनको सम करूँ तो x आ जाए, तो क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 और यहाँ से 11 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x प्लस 12, ठीक है। हमें क्या चाहिए था कि इनका प्रोडक्ट, कोई ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करूं तो कितना आता है माइनस का 132, तो माइनस का 132 ऐसे दो नंबर, तो एक पक्का माइनस का होगा एक पक्का प्लस का होगा तभी आएगा, और उनका सम तो बनाना चाहिए था। तो हमें पता है कि 12 और 11 का जो है जो प्रोडक्ट वो 132 आएगा, बट अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस का कौन सा माइनस का कौन सा, तो क्योंकि हमें चाहिए प्लस का 1, तो इस तरह से जब करेंगे तभी आएगा, इसलिए हमने 12 को प्लस कर लिया और 11 को माइनस कर लिया। ये सब आपको सोच समझ कर करना पड़ेगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो x प्लस 12, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 11। फिर 11th जो क्वेश्चन है वो है आपका कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104, तो इसको सोल्व करो। x स्क्वायर, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करूं तो आपके आना से 104 और जिनका सम करूं तो 5x, तो
पक्का कितना आएगा 104 आएगा, और हमें 5x प्लस का चाहिए था, तो पक्का जो बड़ा नंबर है वो किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, और छोटा नंबर आपका माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लो, ये बच जाएगा आपका x प्लस 13, यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो ये बच जाएगा x प्लस 13। अब यहाँ से x प्लस 13 कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, वो कहता है कि y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144, ये आपका क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि इनका प्रोडक्ट तो 144 है और इनका सम 7y है, तो ऐसा कोई देखो, तो y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9y, ये देखो इनका जब प्रोडक्ट करूंगा तो 100% माइनस 144 आएगा, और इनका सम क्या आ रहा है प्लस का 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा y प्लस 16 माइनस यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, तो प्लस 16 कॉमन ले लो, y प्लस 16, तो ये आ जाएगा y माइनस 9। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कहता है कि z स्क्वायर प्लस 19z और माइनस 150, प्रोडक्ट आए माइनस का 150 और सम आ जाए 16z। ऐसे कोई दो नंबर सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो कि जिनका प्रोडक्ट आ जाए 150। सोचो कुछ ऐसे कोई दो नंबर सोचो बच्चों, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25z, z स्क्वायर प्लस 25z, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6z और माइनस 150। इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 150 आएगा और इनका सम 19 आ जाएगा, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। और हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं कि जो z का कोएफिशिएंट होता था उसको हम क्या कर रहे हैं, बार बार ब्रेक करने लगे, तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। तो यहाँ लिखेंगे z प्लस 25 और z यहाँ से कॉमन आ जाए इन दोनों पेयर से। अब यहाँ से माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा z प्लस 25, यहाँ से z प्लस 25 और क्या आ जाएगा z माइनस 6। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 14 नंबर को। क्या है कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि y स्क्वायर प्लस y माइनस 72, ये आपका ये क्वेश्चन है। इनका प्रोडक्ट तो माइनस 72 आए और सम कितना आना चाहिए आपका प्लस का y। ऐसे कोई दो नंबर देखो तो 100% वो दोनों नंबर लगातार होंगे तभी तो 1 आएगा। अगर माइनस का 1 और प्लस का 1 हो तो ऐसा ही होगा कि वो नंबर लगातार होंगे। तो ऐसे दो नंबर एक ही सिचुएशन में कि प्लस का 9y माइनस का 8y माइनस 72, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 9, यहाँ से माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा y प्लस 9, तो ये आ जाएगा y माइनस 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि a स्क्वायर प्लस का 6a और माइनस 91, इनका प्रोडक्ट रूट 91 आया और सम कितना है 6a, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 13a माइनस 7a माइनस 91। जब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 आता है, तो इनका सम करते हैं वापस से तो प्लस का 6 आता है। तो हमने 6 को यहाँ स्प्लिट कर दिया, इसके अंदर दो टुकड़ों में दो हिस्से बना दिए, इसके लिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा a, तो a प्लस 13, यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस का 7, तो a प्लस 13, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा a प्लस 13, तो ये आ जाएगा a माइनस 7।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या कह रहा है कि पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 77, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करूं तो माइनस 77 आए, बट उनका सम माइनस का 4 आए। ऐसे दो नंबर सोचो, ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं? तो देखो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 7p माइनस 77, इनका प्रोडक्ट तो माइनस 77 आएगा। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस 11 इंटू 7 77, तो माइनस 77। और बट इसका सम करूंगा तो माइनस के नंबर ज्यादा है ना, 11 नंबर है और प्लस के 7 है, तो माइनस के बच जाएंगे। तो ये बच जाएगा p कॉमन p माइनस 11 प्लस यहाँ से 7 कॉमन p माइनस 11, तो ये आ जाएगा p माइनस 11 और p प्लस 7। 17th क्वेश्चन नंबर है, वो क्या कहता है कि y स्क्वायर माइनस के 6y माइनस 135, ये वो नंबर है। इसमें देखो कि इनका सम करूं तो माइनस का 6 आए और प्रोडक्ट करूं तो माइनस का 130। सोचिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना? y स्क्वायर माइनस के 15y और प्लस के 9y माइनस 135। देखो इसका जब सब प्रोडक्ट करूंगा तो 59 का 135 होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और इन दोनों को 15 और प्लस के 6 माइनस के 6 हो जाएंगे। तो ये आपका बच जाएगा y कॉमन y माइनस 15, यहाँ से 9 कॉमन तो y माइनस 15, यहाँ से y माइनस 15 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा y प्लस, क्या क्या हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12। हमें पता है 6 टू 12 होता है, और माइनस का 6 और प्लस का 2 माइनस का 4 बच जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा x, तो ये बच जाएगा x माइनस 6, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 प्लस का, ये बच जाएगा x माइनस का 6, यहाँ से x माइनस 6 कॉमन आ गया, तो ये बच जाएगा x प्लस का। 19th जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 12z माइनस 44। तो देखो ये लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 15z प्लस का 3z और माइनस 45, सॉरी, तो ये आ जाएगा 15z प्लस 3z, 15z और माइनस के हैं और 3z प्लस के, तो कितने बचेंगे? 12z, और इनका मल्टीप्लाई 45 होता है, ये कॉमन आ जाएगा z, तो बच जाएगा z माइनस 15, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा z माइनस 15 यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या रहा है? z माइनस 15, तो ये बच जाएगा आपका z और प्लस आ जाएगा दीज आर द फैक्टर्स। 20th क्वेश्चन है आपका, वो क्या कहता है देखते हैं। वो आपका क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ये पर्टिकुलर टाइप है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और फिर यहाँ तक आप चले जाओ, यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे ये सम पे, यहाँ फिर ये जो क्वेश्चन थे ये माइनस के ऊपर थे, यहाँ तक जो क्वेश्चन आए वो आपके माइनस तक के आए, फिर यहाँ से एक टर्म माइनस की, एक टर्म प्लस की, यहाँ दोनों टर्म माइनस की थी, माइनस इंटू माइनस के थे, ये आपके प्लस इंटू प्लस के थे, और यहाँ पर अब जो ये क्वेश्चन अब होने लग रहे हैं, यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे ये एक टर्म नेगेटिव भी थी और एक टर्म पॉजिटिव भी थी, और अब फिर एक ऐसा क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर अब तक तो सभी का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था, बट अब इस क्वेश्चन से आगे यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी आता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमको देखने की जरूरत नहीं थी, जेड के कोएफिशिएंट भी पहले से ही 1 था, उसका कोई इफेक्ट नहीं था, बट अब इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से देखो। प्रोडक्ट का नंबर 24, अब आपको क्वेश्चन नहीं आता तो 8 है 24 कैसे? बेटा हमने फर्स्ट में कहा था कि एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का और इसका कांस्टेंट का, एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, तो 3 और 8 24,
ठीक है, तो इसको लिखो कि 3x² प्लस यहाँ लिखो 6x प्लस 4x प्लस 8, इनका सम किया तो 10 आएगा और इनका प्रोडक्ट करूंगा तो 24 आएगा। अब कॉमन ले लो यहाँ से, कितना कॉमन आ जाएगा 3x, तो यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, इनमें से x प्लस 2 आ गया कॉमन, तो ये बच जाएगा 3x प्लस 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 6x² माइनस 5x माइनस 6, प्रोडक्ट करो तो कितना आना चाहिए आपका 36 और इनका सम करो तो कितना आना चाहिए 5। ऐसा कोई नंबर देखो कि जिनका प्रोडक्ट है तो कितना आ जाए 36 और उसका सम कितना आ जाए आपका 9, तो यह आ जाएगा 36 माइनस का 9x प्लस का 4x और माइनस का 6। देखो माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5 बचेगा सम करूंगा तो, और माइनस का 9 और प्लस के 4 का प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस का 36 आएगा। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3 और x, तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा आपका 3, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा तो ये x माइनस का 2x माइनस का 3, इनमें से 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा 3x प्लस का। इसको ये पोज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा 3m² प्लस 24m प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा 108। अच्छा 24 को इस तरह से स्प्लिट करो कि इनका सम करो तो 24 आए, बट इनका जब प्रोडक्ट करो तो वो कितना है 108 आए, 108 आए। ऐसा कोई नंबर यहाँ पर गैस करो जिनका सम करो तो इतना है और प्रोडक्ट करो तो कितना है, ठीक है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 23 क्वेश्चन हम कर देते हैं, वो आ जाएगा आपका 4n² माइनस 8n प्लस 3, सम करो तो 12 आए और इसका सम करो तो माइनस 8 आए, प्रोडक्ट करो तो 12 आए, तो ये आ जाएगा 4n² माइनस 6n माइनस 2n प्लस 3। अब यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 2n, तो बच जाएगा 2n माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो 2n माइनस 3, यहाँ से 2n माइनस 3 कॉमन आ गया तो बच जाएगा 2n माइनस 1। उसके बाद 24 जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं कि 6x² माइनस 17x माइनस 3, प्रोडक्ट करो तो 18 आए और सम करो तो कितना आए, तो 6x² माइनस 18x और यहाँ से प्लस का x माइनस का 3, तो यहाँ से 6x कॉमन आ गया तो x माइनस कितना मिल जाएगा 3, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा तो ये माइनस का 3, तो x माइनस 3 दोनों में से कॉमन है तो 6x माइनस 1 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन था ये जो स्क्रीन पे है 3m² प्लस 24 प्लस 36, देख लो ये क्या था कि 3m² प्लस, तो इसको लिखेंगे हम कितना 18m प्लस 6m प्लस 36, इनका सम कितना आएगा 24 और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 108, ठीक है। तो यहाँ से 3m कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा m प्लस 6 और यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो m प्लस 6, तो ये बच जाएगा 3m प्लस 6 m प्लस 6, यहाँ से 3 कॉमन आता है तो m प्लस 2 और m प्लस 6 ये आ जाएगा। इसको एक और तरीका से करने का वो भी देख लो क्या था कि अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता पहले तो ये आ जाता m² प्लस 8m और प्लस 12, ठीक है। अब इसको क्या करना था m² प्लस 6m प्लस 2m प्लस 12, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर इसकी तरह ही था सेम, बस यहाँ पर माइनस और प्लस का डिफरेंस था।
अब क्या करना था, अब ये 3 तो कॉमन था ही आपका, तो इसको लिखते हैं m बाहर m प्लस 6, यहाँ से 2 बाहर m प्लस 6, ठीक है। अब m प्लस 6 को बाहर कर दो तो अंदर बच जाएगा m प्लस 1। लास्ट 25th जो क्वेश्चन है वो है 7x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। प्रोडक्ट करूं तो कितना आना चाहिए 42, तो 7x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 3x माइनस 6, यहाँ से 7x कॉमन ले लो तो x माइनस 3, और यहाँ से वो है तो यहाँ से कॉमन ले लो आप 2, ये आ जाएगा x माइनस 3, ये x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 7x प्लस 3। इनको नोट कर लो। मोस्टली क्वेश्चन टाइप और बहुत सारे क्वेश्चंस के आज हमने ट्राई किया यहाँ पर, और थोड़े से बचे इसमें जो इन्हीं में से इन्हीं की टाइप के क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चंस को करने में उन क्वेश्चंस को करने में मतलब आपको कोई तकलीफ महसूस हो रही नहीं हो रहे वो क्वेश्चन जस्ट सपोज नहीं हो रहे तो घबराए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर उनको शेयर कर देना, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा उनका सॉल्यूशन करके, ठीक है। तब तक आप इन क्वेश्चंस को करना, घर पे बैठ के ट्राई करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रॉब्लम को शेयर कर दें, मेरे से कॉन्टैक्ट करें, बात करें, मैं तुरंत आपका फ़ोन ना भी उठा पाऊँ तो कुछ देर के बाद रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।